और उन्होंने कहा जी कि जिस तरीके से उस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की, जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की बताए बगैर, तो हमारा भी राइट है कि हम जो इस्लामी दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। पहला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल ने अमेरिका के एक बहुत करीबी साथी यानी कि कतर के ऊपर जो हमला किया है, उससे असल में इसराइल पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक को किस किस्म के पैगाम देना चाह रहा है। दूसरा जो मेन क्वेश्चन हमारे जहन में यहाँ पे आता है वो ये है कि क्या वाकई टारगेट जो है वो हमास था, और इस सिलसिले में हमास ने अभी तक क्या प्लान किया है कि वो किस किस्म का जवाबी हमला करेगी। इसराइल ने पाकिस्तान को धमकी लगा दी है। क्या बयान दे दिया है इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने, और पाकिस्तान की फौज की तैयारी क्या है। कतर के ऊपर फेक कंट्री ने जब से अटैक किया है दुनिया परेशान बैठी है। दुनिया ये सोच रही है कि कतर की अगली मूव क्या होगी। कतर ने कहा है कि हम रिटेलिएट करने का हक रखते हैं। तो क्या कतर अकेला रिटेलिएट करेगा? ये सारे जीसीसी के कंट्रीज मिलकर रिटेलिएट करेंगे। ये इस वक्त सबसे बड़ा एक सवाल और दर्द-ए-सर बना हुआ है अरब ममालिक के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी ये जो सवाल है या ये जो चीज है, ये सारे अरब ममालिक के लिए दर्द-ए-सर नहीं है, ये सिर्फ कतर के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। सऊदी अरब उस तरह इसको अपने तौर के पर नहीं देख रहा, अपने एंगल से नहीं देख रहा, ना ही यूएई देख रहा है, ना ही उर्दन इसको उस हवाले से देख रहा है, ना ही ओमान और ना ही कुवैत आपको उस हवाले से देखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर हुआ है वो इन चीजों को ज्यादा समझता है। थोड़ी चीदा चीदा खबरें देख लेते हैं। नाज़रीन, कतर से खबर ये आ रही है कि मोहम्मद बिन ज़ैद, जी हाँ, यूएई के जो फरमारवा हैं, वो दोहा पहुंच गए हैं। उसके अलावा खबर ये आ रही थी पहले कि सऊदी अरब और कतर और ये ममालिक मिलकर इसराइल को जवाब देंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि कतर सोच विचार कर रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि जिस तरीके से उस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की, जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की बताए बगैर, तो हमारा भी राइट है कि हम जो इस्लामी दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। नेतन्याहू अपनी औकात से बढ़ चुका है और ये अमेरिका की शय के ऊपर ये इतने बड़े बड़े बोल रहा है। आपको मैं ये बताऊँ कि कुछ हम कसूर हमारे मुस्लिम ममालिक का भी है कि मुतद्दिद ममालिक के ऊपर ये हमला आवर हो चुका है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस अंदाज़ के अंदर ये तकब्बर आ चुका है, टेक्नोलॉजी यकीनी तौर के ऊपर उनके पास है, उनकी एयरफोर्स इसराइल की मजबूत है, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से यानी सख्त लहजे से इसने नाम लिया है, तो ये बड़ा अच्छा किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कि वो कतर चलेगी। नाज़रीन, 2012 से हमास की जो टॉप लीडर हैं वो ज़्यादातर कतर में अपने आप को हाउस्ट करते हैं, मुकीम करते हैं, और कतर जो है वो उनकी मेज़बानी करता आ रहा है। जैसे कि शाम से जो निकले थे खालिद मशल जैसे रहनुमा, वो भी यहाँ पे दोहा में मुकीम रहे। उसके बाद 2016 में इस्माइल हानिया जो इनके हमास के साबिक सरबराह थे, वो भी दोहा में ही मुकीम रहे अनटिल के 2024 में जब तक उनका कत्ल नहीं हुआ, तो ही वाज प्रॉपरली वहाँ पर गेस्ट थे और उनकी प्रॉपर मेज़बानी जो है वो ये कतर ही किया करता था। उसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर तकरीबन हर साल $30 मिलियन की जो एक इमदाद है वो भी हमास को किया करता था, जो कि प्योरली इंसानी हमदर्दी के तहत जो है की जाती थी। मई 2024 में अमेरिका ने, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा डोनाल्ड ट्रंप ने, हमास को ख़ास तौर पर वहाँ से निकलने के लिए ज़्यादा प्रेशर जो है वो कतर के ऊपर दिया, और कतर को कहा गया कि तमाम जो हमास की लीडरशिप है इसको निकाल दिया जाए। लेकिन चूँकि कतरियों की अपनी एक ट्रेडिशन होती है और वो उस ट्रेडिशन से फिर नहीं सकते, और वो यही है कि जो एक दफ़ा किसी को मेहमान कर लिया तो फिर मेहमान कर लिया, लिहाजा कतर ने कोई ख़ास इस बात के ऊपर अमेरिका को लिफ्ट नहीं करवाई। 7 सितंबर को फिर ट्रंप ने डायरेक्टली जो है वो हमास को थ्रेट दे दी और उनको वार्निंग दी कि जो भी आप लोगों के साथ हम मुआहदा करना चाह रहे हैं, जो यरगमालियों का मुआहदा है, उसको हर हाल में एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ यू विल हैव इट। और फिर 8 सितंबर को हमास ने इस ट्रंप की जो वार्निंग थी उसके बदले में क्या किया
कि जो रमूत जंक्शन है, जो इंसिडेंट हुआ, जो वाक़या हुआ है इसराइल में, और जिसमें 6 इसराइली जो हलाक हुए, वो हमास ने किया और हमास ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि ये हमारी कार्रवाई है। सो अल्टीमेटली 9 सितंबर को जो है इसराइल ने दोहा के ऊपर हमला कर दिया, और हैरानकुन तौर पर ये हमला एग्जैक्टली उस टाइम पर किया गया जब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो हमास की जितनी लीडरशिप है, ये वहाँ पर बैठकर एग्जैक्टली यही फैसला कर रही थी कि जो अमेरिका की तजवीज़ दी गई है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या किसी नए फार्मूले के तहत आया जाए। नाज़रीन इकराम, कतर पे हालिया इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान ने खुला ऐलान, बुलंद बांग, मतलब अप फ्रंट सामने आकर कतर की हमायत का ऐलान किया, और बल्कि यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक इमरजेंसी इजलास बनाने की भी दरख्वास्त पेश कर दी है। तो पाकिस्तान ने वो बरादराना इस्लामी मुल्क होने का सबूत दिया, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि पाकिस्तान पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर तो शायद अरब ममालिक का मुकाबला ना कर सके, लेकिन अपनी अस्करी कुव्वत की वजह से अरब ममालिक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात तो नौशता दीवार है, और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए एक्चुअली इस रोल को प्ले करने में कभी भी ग्रेज नहीं करता। जैसे ईरान की जब इसराइल के साथ जंग थी तो पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन एलाय बन के ईरान की हिमायत का ऐलान किया था। And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. इन साहब की ये बात सुनने के बाद एक सवाल आपके जहन में फौरन आएगा कि आज 9/11 के वाकये को 24 साल गुजर चुके हैं, और आज भी 24 साल के बाद इनको ये लगता है कि ये दुनिया को अपना टेररिज्म का नैरेटिव बेचेंगे और दुनिया खरीदने को तैयार हो जाएगी। लेकिन इस सवाल के अलावा 2 बहुत बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कतर के पास इस वक्त कौन कौन सी मूव्स हैं जो कतर ले सकता है, और अगर पाकिस्तान के गिर्द दूसरी तरफ घेरे को तंग किया जाएगा तो पाकिस्तान के खिलाफ इन आलमी ताकतों की क्या क्या साजिशें हो सकती हैं। कि अभी मैं अल जजीरा के ऊपर ये वीडियो देख रहा था, इसके ऊपर तज्जिए भी जा रहे थे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से एक बयान दिया गया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए कि अमेरिका ने जो कुछ अफगानिस्तान में किया अपनी सलामती के लिए किया। अमेरिका ने एबटाबाद में पाकिस्तानी हदूद के अंदर जाकर जो फौजी कार्रवाई की वो अपनी सालमियत के लिए की, अपनी सलामती और अपनी बका के लिए की। उसके बाद तमाम दुनिया जो है, चाहे वो मगरबी दुनिया हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, ये जो भी हो, वो तो अमेरिका को इस इक़दाम के ऊपर अप्रिशिएट कर रहे थे। तो हमें क्यों, दुनिया हमारी क्यों मजम्मत कर रही है, इसराइल की मजम्मत क्यों कर रही है? आखिर हमने भी तो वही इक़दाम किया है जो अमेरिका ने किया था, कि उसकी सालमियत और बका के लिए जो कुछ ज़रूरी था अमेरिका ने वो अफगानिस्तान और अमेरिका के अंदर जाकर किया, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। अगर कोई मुल्क ऐसा चाहता है कि हम ऐसे काम ना करें, तो फिर ज़रूरी है कि इसराइल की नज़र के अंदर जो मुजरिम है, जो सज़ावार है, वो उन्हें अदालती कटहरे के अंदर पेश करे, या फिर उनके दफातर, उनको जो सहूलतकारी है, महफूज ठिकाने हैं, वो कम अज़ कम अपने मुल्क में ना दें। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो हम भी ये हक महफूज रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है तमाम अरब ममालिक के लिए भी, या किसी के लिए भी, क्योंकि इसराइल की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि उसकी सालमियत के लिए जो कुछ भी हुआ वो ज़रूरी होगा। और यही वो नुक्ता है जो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। इसराइल के खिलाफ नहीं, नेतन्याहू के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। थोड़ा मजीद इसको खंगाला तो पता चला कि कतर ये गौर खोज कर रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा किसी आलमी अदालत में अपना मुकदमा लेके हम चले जाएं और कहें जी कि देखें इसराइल ने एक सॉवरन मुल्क के ऊपर हमला किया है। बस उम्मा की ये हालत हो गई है, इतनी नईफो नजार हो गई है कि एक मुल्क सबको रोनता फिर रहा है और ये जवाब तक देने के काबिल नहीं है। उल्टा जिस एक मुल्क ने जवाब दिया था उसके मिसाइल भी रोकते रहे, उसके जहाज भी उड़ने नहीं दिए और मिसाइलों को वहां जाके कार्रवाई करने की भी पूरी इजाजत दी, अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी, रिफ्यूलिंग करने देते हैं सब कुछ। और जो उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी कुव्वत है वो माशाल्लाह से जिहाद लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के खिलाफ।